Hello everyone, welcome to Rohit classes. Today we are going to discuss a very important topic of chemistry, that is chemical equilibrium. Okay, let's start the lecture. Our today's topic is chemical equilibrium. Chemical equilibrium. So first, I want to say that in this lecture we are not going to discuss the basic things that because I have already discussed the basics in the classes. So we are going to discuss only advanced level topics, that is a competitive level topics. Okay. First, I am going to discuss about equilibrium constant. Equilibrium constant. Let us consider a reaction. Here, what can you write about the rate of the forward reaction? Rate of forward reaction. What is the rate of the forward reaction? Can anyone tell? Do you know the rate of the reaction? What is the rate of the reaction? The rate of the reaction, here dx by dt is known as the rate of the reaction. The net rate of the reaction would be 0 because क्योंकि देखो बात को समझो, जो नेट रेट होगा रिएक्शन का मतलब जितना ये क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है तो जितना ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्ट करके क्या कर देंगे, रिएक्टेंट फॉर्म कर देंगे, तो नेट रेट क्या होगा, 0 हो जाएगा. तो हमारा पहले फॉरवर्ड का रेट क्या हो जाएगा भाई, फॉरवर्ड का रेट होगा a का पावर a kf इंटू बी टू द पावर b, ऑलरेडी बताया गया है. और बैकवर्ड का रेट क्या होगा, बैकवर्ड का kf c टू द पावर c एंड d टू द पावर d. तो अगर हम ये जान रहे कि नेट रेट ऑफ द रिएक्शन 0 है, तो अगर हम ये लिख सकते हैं kf a टू द पावर a एंड b टू द पावर b माइनस, यहाँ b लिखेंगे b, kb c टू द पावर c एंड d टू द पावर d इक्वल टू 0. इसमें किसको समझ में आई बात? देखो ये बैकवर्ड रिएक्शन है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, ये नेट यहाँ पर 0 आ गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं kf a यहाँ b इक्वल टू kb c टू द पावर c d टू द पावर d. Then you can write kf upon kb equal to c to the power c d to the power d upon a to the power a and b to the power b. और kf upon kb क्या होता है, kc. तो ये हमारा आ गया kc. तो kc कैलकुलेट हो गया. इसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, या इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक, तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो एक बात क्या आएगी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन will be equal to rate of backward reaction. जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा वही बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा. मतलब जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे उतना ही प्रोडक्ट रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट बना देंगे. मतलब नेट जितना ये होंगे उतना ही ये भी, मतलब इनके क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन रिएक्शन होता रहेगा. ये बात को समझ रहे हो? चलो ठीक है. तो अगर हम यहां पर एक पॉइंट डिस्कस करना चाहें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन कैसे होता है, हाउ डज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरीज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी कैसे करता है, तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन चेंज करने से वेरी करता है?
नो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज करने से चेंज करता है, इट चेंजेस विथ टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर चेंज करने से चेंज करता है, ना कि कंसंट्रेशन चेंज करने से। ठीक है ना, ये टेम्परेचर चेंज करने से चेंज करता है और कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है, एज वेल एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है। और इस बात को हम एक क्वेश्चन से देखते हैं, थोड़ा नोट कर लो इसको। एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। अब आप लोग को कितना इक्विलिब्रियम का कितना समझ आया है वो इस क्वेश्चन से पता चलेगा। फाइंड द फॉर अ रिएक्शन A to B, this is A and this is B, this is the rate and this is time. Option number A, you can say question number A. This is B, this is concentration and this is time. This is also concentration and time. This is also concentration with time. You have to tell in all the cases, ये A है, ये B है, ये वाला A है, ये B है, ये A है, ये B है. In all the cases, you have to tell that at what time A and B are at equilibrium. At what time A and B are at equilibrium. No, this is not a question of options. 4 options are not given here. I want to know कि at what time that A and B are at equilibrium. Here I want to know that at which time, at this time or at this time equilibrium is reached. At which time in this first reaction, in this for A to B, for this reaction, which graph shows that at this time देखो इस समय पर क्या A और B इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है? कैसे कह सकते हो? क्योंकि इस पॉइंट पर A और B दोनों का रेट क्या हो गया है? इक्वल है. रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ A इज इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ B. यहां पर लिख सकते हो रेट ऑफ A इज इक्वल टू रेट ऑफ B. इसलिए ये क्या हो गया? इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया. ओके, तो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम. अब यहां पर कहां पर इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ? वही चीज पूछोगे, इसमें इस ग्राफ में किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ? वेयर? मैं मार्क कर रहा हूं, यहां पर और यहां पर. यहां नो, जहां से ये इक्वल होना शुरू हुआ है, जैसे यहां से ये इक्वल होना शुरू हुआ है ना, तो जिस पॉइंट से कंसंट्रेशन, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है. जहां से इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, वो क्या हो जाएगा? इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट. इक्विलिब्रियम यहां से अटेंड हो जाएगा. इस टाइम पे क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा. इक्विलिब्रियम अटेंड. अब उसी तरह सिमिलरली इसमें देखो कहां इक्विलिब्रियम अटेंड होगा?
इसमें कहाँ इक्विलिब्रियम अटेंड होगा? यहाँ पर, यहाँ पर कि यहाँ पर? बीच में, यहाँ पर। यहाँ इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर, यहाँ से इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया है? सेम हो गया है। फिर इसमें देखो यहाँ पर कहाँ अटेंड होगा इक्विलिब्रियम? यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? चलो, तो ये इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट, इस क्वेश्चन से हम लोग क्या समझे कि इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल। इक्विलिब्रियम कब अटेंड होगा? जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, अब आगे एक रिलेशन देखते हैं। डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। डेल जी क्या है यहाँ? और यू ऑल नो दैट डेल जी इज व्हाट? गिव फ्री एनर्जी। तो ये रिलेशन जानते हो, तो इस रिलेशन से हम यहां पर एक और रिलेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। तो यहां जो क्यू है, क्यू को क्या कहते हैं? रिएक्शन कोसेंट कहते हैं। वो कौन सा रिएक्शन है? कहां पर? ये रिएक्शन कहाँ है? ये तो एक इक्वेशन है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। कौन सा इक्वेशन? कहां से? थर्मोडायनामिक्स में यू विल स्टडी दिस रिएक्शन इन थर्मोडायनामिक्स, यू विल बी टॉट। तो यहां जो क्यू है ये क्या? रिएक्शन कोसेंट है। तो जब ये यहां पर एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम जो Q होता है ना, वो K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है। तो यहां से डेल जी इक्वल टू क्या हो जाता है? डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहां पर टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा भाई? एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? इफ फर्स्ट केस, इफ Q इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम। अगर Q जो है, इफ Q इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम, इफ Q इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम, अगर Q K इक्विलिब्रियम से बड़ा है तो रिएक्शन किधर की ओर शिफ्ट होगा? देखो बात को समझो। जैसे जो K इक्विलिब्रियम था हम लोग का, जो K इक्विलिब्रियम था वो कब का रिएक्शन कोसेंट होता है? वो रिएक्शन कोसेंट कब का होता है? वो रिएक्शन कोसेंट होता है हमारा इक्विलिब्रियम का। वो इक्विलिब्रियम का रिएक्शन कोसेंट होता है। तो वो रिएक्शन कोसेंट होता है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, क्यों? इक्विलिब्रियम कब का रिएक्शन कोसेंट होता है? इक्विलिब्रियम का रिएक्शन कोसेंट होता है। ठीक ना? जो K इक्विलिब्रियम है, जो Q किसको बोलते हैं? जैसे एक रिएक्शन हम समझ आ रहे हैं तुमको, A प्लस बी, A B B गिव्स C प्लस D, ये हो गया। तो इसमें अगर Q लिखें तो ये C का पावर C, D का पावर D अपॉन B का पावर B और A का पावर A। अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं है तब अगर ये लिखते हैं टर्म्स, जो कि जनरली इक्विलिब्रियम पर लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन ऐसे लिखें तो ये क्या कहलाता है? Q, दैट इज व्हाट? रिएक्शन कोसेंट, जिसको रिएक्शन कोसेंट कहते हैं। जो इक्विलिब्रियम पे नहीं लिखे तब, और वही जब इक्विलिब्रियम पर होता है तो क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये वाली वैल्यू K इक्विलिब्रियम से बड़ी होगी, इसका क्या मतलब है? ये वैल्यू K इक्विलिब्रियम से कब बड़ी होगी? जब नीचे वाला टर्म छोटा होगा, मतलब इधर का वैल्यू छोटा होगा, मतलब ये वाले कंसंट्रेशन छोटे होंगे। ये वाले कंसंट्रेशन जब छोटे होंगे
तो रिएक्शन क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि इनको बनाना चाहेगा ना, इनका कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहेगा, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। तो रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यही तो नोट करना है, बैकवर्ड। यही तो कहता है कि जब Q बड़ा है के इक्विलिब्रियम से तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। उसी सेम कॉन्सेप्ट पे अगर सेकंड लिखते हैं कि Q अगर छोटा है के इक्विलिब्रियम से, तब क्या होगा, यहां फिर कॉन्सेप्ट लगाइए, Q अगर छोटा है के इक्विलिब्रियम से, मतलब Q कब छोटा होगा के इक्विलिब्रियम से, नीचे वाला बड़ा हो गया, मतलब इधर वाला कम है इसका कंसंट्रेशन, तो मतलब रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। वेरी गुड, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड। क्लियर है, कोई डाउट। तब जब तीसरा केस क्या आ जाता है कि Q जब के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है, तब क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा तब। क्लियर, चलिए चलो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अभी आप लोगों को थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो चलिए अब कुछ जनरल क्वेश्चंस देखते हैं, रेट से रिलेटेड देखते हैं। इस पे इससे नहीं करते हैं, जनरल क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो इसको। तो Q और K इक्विलिब्रियम में डिफरेंस समझ में आ गया, रिलेशन समझ में आ गया, तो यही मेन हमारा फंडा था। अभी हमको Q और K इक्विलिब्रियम को ही समझाना था, रिएक्शन कोसेंट इन K इक्विलिब्रियम। यस, अब क्लियर हो गया ना। चलिए अब आप सारे इस तरह के क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं तब। इफ A plus B gives 2C, नेट रेट दिया हुआ है, दैट इज dx by dt गिवन है 2 into 10 to the power -3 AB minus 10 to the power -2 C square at 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A, B and C if initially in a 2 liter container 1 mole of each gases are taken। अगर इनिशियली एक 2 लीटर कंटेनर में 1 मोल हर गैस का लिया हुआ है और ये रेट दिया हुआ है आपको, चलिए इसको ट्राई करिए। तो इस रेट से क्या तुम के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर सकते हो? मैंने क्या बताया था, जो रेट रहती है dx by dt वो क्या होती है, kf ab माइनस kb c स्क्वायर इस रिएक्शन के लिए। तो इसके लिए तुम के इक्विलिब्रियम नहीं निकाल लोगे kf by kb से? बोलो, निकाल सकते हो? एनी डाउट? KF by KB से निकाल लोगे ना के इक्विलिब्रियम? तो अगर हम KF by KB से के इक्विलिब्रियम निकाल लें, यहाँ पर KF की वैल्यू ये है, KB की वैल्यू ये है, तो 2 into 10 to the power -3 upon 10 power -2 that comes to be 10 power -1। तो ये हम लोग का के इक्विलिब्रियम आ जाता है। और Q की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, Q की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो Q की वैल्यू कितनी आएगी? Q की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी हम लोग को।
जब कंसंट्रेशन देखेंगे यहाँ पर तब, तो कंसंट्रेशन के हिसाब से क्यू की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन देखते हैं कितना दिया है, ए का कंसंट्रेशन, फिर से रिएक्शन लिखते हैं, ए प्लस बी गिव्स 2C। ए का कंसंट्रेशन देखो, तो ये 2 लीटर कंटेनर में 1 मोल दिया है, तो इसका मोलरिटी कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 एंड ऑल्सो 1/2, ठीक है। तो इसको क्यू क्या लिखोगे, 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1/2 इंटू 1/2, ऑल कैंसिल, 1 आ गया क्यू का वैल्यू, और के इक्विलिब्रियम कितना है 0.2, तो क्यू क्या हो गया ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम। रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा भैया, बैकवर्ड ना, तो ये बैकवर्ड की रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। इसका नेचर भी मैंने बता दिया। अब लेकिन हमसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताना है, तो नेचर तो हमें पता चल गया कि ये बैकवर्ड की ओर शिफ्ट होगा, मतलब रिएक्शन को उल्टा करके लिख ले क्या, हाँ रिएक्शन को उल्टा करके लिख लें क्या रिएक्शन को ऐसा मतलब माने कि इससे रिएक्शन होगा, या उल्टा करके भी लिख सकते हो, उल्टा करके लिख लेते हैं, चलो चलो जल्दी नोट करो। जब ये रिएक्शन बैकवर्ड होगी तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, मतलब क्या होगा रिएक्शन, अब रिएक्शन होगी 2C से A प्लस B का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को याद रखना, अब यहां से देखते हैं। अब अगर रिएक्शन बैकवर्ड होगा तो इस तरह लिख ले, 2C से A प्लस बी, ये हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो ये अगर टूटेगा तो कितना टूटेगा, मान लेते हैं 2x टूटे, मानने पर है, या तो ऐसे भी मान सकते हो कि ये x टूटे, तो ये अगर x टूटेगा तो ये x/2 बनेगा, ये x/2 बनेगा, कोई दिक्कत किसी को भी, एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना, क्योंकि ये इसका 2 मोल टूट रहा है तो ये 1-1 मोल बन रहा है, तो इसका x टूटेगा तो x/2 बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम लोग k लिख सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम पे है, तो क्या हो जाएगा x/2 इंटू x/2 अपॉन 1/2 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अगर 2 माने रहते तो ज्यादा आसानी होती सॉल्व करने में, अब कोई दिक्कत है भी नहीं ऐसे भी, तो ये 1/2 माइनस x का स्क्वायर, k की वैल्यू पहले से कैलकुलेट किए थे 0.2 कैलकुलेट किया था ना मैंने, अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे हम लोग, तो कर लो अभी भी, 0.2 इंटू 1/2 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4, यहां से x की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, तो हमारा ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकल जाएगा। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इनका जो आएगा, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, x की वैल्यू कैलकुलेट करने पर। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने पर कितनी आएगी, करके दिखाया जाए कि कर लोगे। ये आती है समथिंग आती है, अब ये 5 माइनस √5 अपॉन 20 प्लस √5, इतना ऐसी वैल्यू आती है, ये 2√5 यहाँ पर आती है, तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोसेंट को कंपेयर करना था, तो उससे आप डिसाइड करें कि रिएक्शन किधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या पता चला कि रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। व्हाट डज इट मीन, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, क्लियर है, ठीक है ना। चलो क्लियर हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़े। नोटेड, नोट करो जल्दी।
Hey, don't talk in the class. So since you people don't have studied thermodynamics, so I'm not linking it with thermodynamics. Okay, I'm not linking it with thermodynamical concepts. And you all know the variation of equilibrium constant by changing the reactions, by changing the order of reaction, by reciprocaling the reactions. Okay, so I need not to tell that. And you also know that equilibrium constant for gaseous mixture or gaseous reactants is also called Kp. You all know that now. Kp, what is Kp? Kp equal to Kc into RT to the power del Ng. You also know this relation. Yes, sir. I did not tell that. Okay, let's do one question related to this topic. One question related to Kc. I am doing one question. Question says determine the K equilibrium for A plus B gives 2C if 1 mole of A, 1.75 mole of B, 0.25 mole of C are placed in a 1 liter vessel. दे दो मोबाइल दे दो. इधर से दे दो, वहां से नहीं जाएगा, इधर से दे दो. In a 1 liter vessel and all A comma B comma C gases are allowed to come in equilibrium if concentration of A at equilibrium is 0.90 m. Try this question. You have to find the K equilibrium for this reaction if 1 mole of A, 1.75 mole of B, 0.25 mole of C are placed in a 1 liter vessel and all A, B, C gases are allowed to come in equilibrium if concentration of A at equilibrium is this. You can ask me one question that if we need to check in every case that K equilibrium and what is the relation between Q and K equilibrium, तो मैं कहना चाहूँ कि क्या हमें हर केस में चेक करना जरूरी है कि Q और K इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशन है? तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको सीधा पूछ दे कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन फाइंड करो या इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बात करे, तब तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर इक्विलिब्रियम की चर्चा ना करे, अगर इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं हो, तब आपको रिलेशन चेक करना पड़ेगा. तब आपको वो रिलेशन चेक करना पड़ेगा कि कैसा कंडीशन है, क्या हो रहा है. ठीक है, इक्विलिब्रियम है भी कि नहीं. अगर Q इक्वल टू K इक्विलिब्रियम है तब आपका बात इक्विलिब्रियम होगा तब. ठीक ना. चलिए इसको ट्राई करो.
यहाँ क्या हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ए का 1 मोल है, बी का 1.75, सी का 0.25, 1 लीटर वेसल में प्लेस्ड है, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम में आते हैं तो ए का कंसंट्रेशन 0.90 हो जाता है, तो बाकी का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना पड़ेगा। डू यू वांट मी टू टेल दिस क्वेश्चन? यस, ट्राई करो जल्दी ट्राई करो। दो मिनट का समय दे रहा हूं बनाने के लिए, ट्राई करो। दो मिनट से ज्यादा समय चाहिए भी नहीं। Solve quickly. Open the windows. Close that. That's okay. Hey, close that. Close करने बोल रहे हैं। बुड़बक हो क्या? Let's see how we will solve this question. तो यहां पर A प्लस बी रिएक्ट करके 2C बना रहा है, ठीक है। और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, इसका 1 मोल दिया हुआ है, इसका 1.75 और इसका 0.25। एट इक्विलिब्रियम क्या दिया, ये इनिशियल दे दिया, इनिशियल। और एट इक्विलिब्रियम कितना दिया हुआ भाई, एट इक्विलिब्रियम ए का बताया कि 0.90 है। तो मुझे कोई बताएगा कि ए कितना रिएक्ट किया है, तो इसका इतना आया है। परसेंट मत बताओ ना, 0.1। यस, इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस 0.10 इक्वल टू 0.90। मतलब क्या कि ये भी उतना ही रिएक्ट करेगा, और ये कितना बनेगा, कितना बनेगा, 2 इंटू 0.10 बनेगा ना। बोलो, बात समझ में आ रही है? मतलब इसका कंसंट्रेशन उतना से और बढ़ जाएगा, 0.25 में और उतना ऐड हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो हमारा इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन के मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 0.90। और ये कितना हो गया, 5 6 1.65। और ये कितना हो गया, 0.20 एंड 0.25, दैट इज 0.45। तो ये हमारे कंसंट्रेशन हो गया। और कितना वॉल्यूम दिया, 1 लीटर, तो 1 से डिवाइड करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। तो अब के इक्विलिब्रियम निकालने में कोई दिक्कत है क्या? 0.45 का स्क्वायर अपॉन 0.90 इंटू 1.65 कितना आ जाएगा, 0.45 बाई 2 इंटू 1.65।
65। कैलकुलेट कर लो इसको, ये आता है हमारा लगभग 0.13। ठीक है ना, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। एकदम इजी क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं आया बोलो? आया। मिटाएं? This was the most basic question of equilibrium constant. Moving on, let's do one graphical question. For the reaction C4H8, what is the name of C4H8? This is an alkene. Which alkene? Anyone? Butene. Yes, this is butene. Also, it can be cyclobutene. If at equilibrium, this alkene and this cyclobutene, इसके कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है, इनके कंसंट्रेशन के बीच का जो ग्राफ है, उसका इधर दिया हुआ है, उनके बीच का ग्राफ दिया हुआ है। देन फाइंड Kc, वी हैव टू फाइंड द Kc। ट्राई दिस क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द Kc। C4H8 जो अल्कीन है, ये इक्विलिब्रियम पर साइक्लोब्यूटीन बना दे रहा है, साइक्लोब्यूटीन के साथ इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो हमको और इनके कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ हमको गिवन है, तो वी हैव टू फाइंड Kc। फाइंड Kc, how will you find Kc? First write the expression for Kc, then you can visualize it. Write the expression for Kc. Write the expression for Kc. Two minutes for this question. That's enough. Do quickly. इक्वेशन दे रहे हैं। क्या इक्वेशन? You have to find Kc. Find the value of Kc. I want the numerical value of Kc, no equation. Find the numerical value of Kc. The graph is given. Yes? Adit Singh? Any answer? This is the graph starting from here. 1 by under root 2. Under root 2. Stand up. Which formula you have applied? Come here. Which ratio you do? You have done very nice. This will become alkene and this will become cyclobutene. The perpendicular by base, na? Which perpendicular by base equal to what? Perpendicular by base equal to tan 30. Tan 30. Go there. So here one student has done very nice, but he was so weak in trigonometry. He was a biology student. He could not do it because he was a biology student, but his approach was very nice. You have to find its slope. Here this is alkene, because he has not seen my trigonometry lecture in my YouTube channel. He could not find it. His basic was so weak. So you must see my trigonometry lecture first, so you can do this question. So here
here this becomes alkene and this is cyclohexane concentration. So here it becomes a right triangle, and you can find this ratio by this ratio becomes 10:30. That is alkene upon cyclohexene, and this ratio is also what? This ratio is what? 1 upon Kc. This is also what? 1 upon Kc, because Kc is cyclobutane upon C4H8. So this is its reciprocal. So it is 1 by Kc and it is 1 by root 3. Therefore Kc equal to root 3. Alright. So this was not a hard question. This was only you have to apply your aptitude. This was an aptitude test. This is only the qualitative question. This was a quality question. You have to apply your aptitude. This was a brain question. Okay, mind game only. So those who applied, they got the marks. Moving on. Let's take some questions. Le Chatelier principle you people all have already studied, so I need not to tell, but I will discuss one question based on it. Problem on Le Chatelier principle. Give the condition of temperature and pressure for first A gas plus B gas gives C gas plus Q calorie for forward. Yes, what would be the condition of temperature and pressure for this reaction to be in forward direction? What would be the condition of temperature and pressure for this reaction to go in forward direction? See here, since in this reaction the reaction is of which type? एक्सोथर्मिक ना, तो एक्सोथर्मिक में अगर तुमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा. कंसंट्रेशन से मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहा हूं. देखो इसको पहले कैसे करेंगे हम लोग. क्यू का फॉर्मूला जानते हो? क्यू का फॉर्मूला मैंने बताया ना, क्यू मतलब किसी रिएक्शन में क्यू कैसे लिखते हैं. देखो अगर मैं क्यू लिख दूं, क्यू को लिख दूं, जैसे अगर के है यहां पर, के इक्वल टू क्या है? के पी इक्वल टू क्या है? के सी इंटू आर टी का पावर डेल एन जी होता है. ये जानते हो ना? जी सर. अगर मैं मान लूं कि अभी इक्विलिब्रियम नहीं है तो क्यू की जगह के पी तो रहने देता हूं, के पी की जगह क्यू पी लिख सकता हूं. ठीक है. और क्यू के सी की जगह ये लिख लूं कंसंट्रेशन सबका, जैसे यहां पर है सी का अपॉन ए का और बी का. और आइडियल गैस से जानते हो
पी वी इक्वल टू आर टी होता है तो पी वी लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर पी वी के जगह जैसे पी वी इक्वल टू, देखो फॉर्मूला हमारा है ना पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो यहां से आर टी के जगह क्या लिखेंगे, पी वी अपॉन एन, ठीक है। आई एम सॉरी, तो आर टी के जगह यहां पर लिख देंगे पी अपॉन एन, वॉल्यूम को 1 मान लिए, ठीक है। तो पी अपॉन एन लिख देंगे, क्लियर। तो पी टी मान लेंगे, पी टी एन टी, और डेल एन जी तो लिखेंगे ही। तो ये हमारा इस फॉर्मूले से हम लोग ले चैटेलियर प्रिंसिपल का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। अब अगर हम लोग को इसका टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन लेना है, तो पहले यहां पर क्या क्यू क्या है, हीट निकल रहा है, तो ये कैसा रिएक्शन है भाई, एक्सो थर्मिक है, ठीक है। तो अब देखो सी का कंसंट्रेशन और इसका तो कंसंट्रेशन ठीक है, मतलब अब हमको करना क्या है इसमें भाई, हीट इसमें निकल रहा है बाहर, तो अब हमको इसको फॉरवर्ड चाहिए, ये रिएक्शन को फॉरवर्ड करना है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, क्या करना पड़ेगा अगर फॉरवर्ड करना है इस टेम्परेचर को, इसको तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। लिख दो इसमें प्रेशर इंक्रीज एंड टेम्परेचर डिक्रीज, क्योंकि एक्सोथर्मिक में कंडीशन में आपको लिखवाया गया है ना, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के तो आप लोग को कंडीशन याद रखने पड़ेंगे, आपको जो भी कंडीशन दिया गया है वो कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको फॉरवर्ड में क्या करना है, ये मतलब कि जब एक्सोथर्मिक के केस में क्या करना है, फॉरवर्ड करने के लिए क्या करना होगा, बैकवर्ड करने के लिए क्या करना होगा, तो वो सब कंडीशन याद रहनी चाहिए, तब बनेगा क्वेश्चन, ठीक ना। तो कंडीशन याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, कंसंट्रेशन के लिए क्या करना होगा, टेम्परेचर के लिए, और ये सब कंडीशन याद रहनी चाहिए, ठीक ना। तो कुछ देखते हैं, PYQs देखते हैं थोड़ा सा। देखते हैं कि हम लोग के कॉन्सेप्ट से PYQ बनता है कि नहीं बनता है। जैसे एक क्वेश्चन है PYQ का, फॉर द रिएक्शन SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स SO3 गैस इफ Kp इक्वल टू Kc इंटू RT का पावर x की वैल्यू क्या होगी। जेई प्रॉब्लम्स कर रहे हैं अब हम लोग, जेई प्रॉब्लम्स, जेई मेंस प्रॉब्लम्स लिख दे। तो इसमें कैसी एक्स की वैल्यू क्या होगी, फट से करो। यस सॉल्व करो, ऑप्शन चाहिए। ये जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, 2014 का, जल्दी इसको सॉल्व करो, डू इट क्विकली।
It's a very lollipop question. What's your answer? Quickly tell the answer. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें. जल्दी आदित्य सिंह. Where are you? अरे यार, यहाँ क्या बोले? डेल एन जी होता है ना, केपी इक्वल टू के सी आर टी डेल एन जी. तो डेल एन जी बराबर क्या होता है? एनपी माइनस एन आर होता है. नंबर ऑफ कहते गैसेस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कितना है प्रोडक्ट में? 1 है. और इसमें कितना है? इसमें कितना है? 1 प्लस 1/2 यानी 1 माइनस 3/2 यानी -1/2 इज द आंसर. क्लियर? किसी को डाउट? चले आगे. इतना इजी क्वेश्चन लॉलीपॉप दिया है, तुम लोग इसको भी नहीं पकड़ रहे हो. क्या करोगे? अब एक दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc for the reaction N2 gas plus O2 gas gives 2NO gas at temperature T is 4 into 10 to the power minus 4. The value of Kc for reaction NO half N2 plus half O2 gas at same temperature is 0.02 2.5 into 10 to the power 2 और यहाँ 4 into 10 to the power minus 4 50. जेई मेंस 2012 का क्वेश्चन है. मेंस 2012 का क्वेश्चन. जल्दी करो भाई, जल्दी ट्राई करो इसको. Solve it quickly. अरे होगा. अरे बच्चों, चलो यार ध्यान दो. इसका केसी क्या लिखोगे? NO का स्क्वायर अपॉन N2O2. हमको इसका केसी फाइंड करना है, तो केसी डैश क्या लिखेंगे? N2 का पावर 1/2 O2 का पावर 1/2 अपॉन NO. ठीक है, यही ना? दोनों को गुणा कर दो. KC इंटू KC डैश. तो NO या एक बार स्क्वायर करके गुणा करो. इसका स्क्वायर कर दो. KC डैश का स्क्वायर इक्वल टू N2 इंटू O2 बाई NO का स्क्वायर. अब गुणा कर दो. तो KC डैश का स्क्वायर इंटू KC इक्वल टू, ये गुणा मत करना. इसका वैल्यू क्या हो गया? इसका उल्टा हो गया ना, 1/KC हो गया ना. हो गया ना? तो KC का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/KC डैश का √KC हो जाएगा. बोलो. तो 1/√4 इंटू 10 to the power minus 4
तो 1/2 इंटू 10⁻², यानी 0.5 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 50। क्लियर हुआ? क्या दिक्कत है यार इसमें, क्या दिक्कत है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यू गाइज? ऐसा कैसे तुम लोग छोड़ सकते इतना इजी क्वेश्चन? और ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है बच्चों 2012 का, और इसमें क्या मैंने ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने लगा दिया, जो तुम लोग को बोला मैंने रटने के लिए? कुछ तो नहीं अलग लगाया, बोलो क्या हार्ड लगा इसमें तुम लोग को? कुछ था क्या हार्ड? तब करना था कि नहीं करना था? तुम लोग को समय भी दिया मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 3. The equilibrium constants, close the door, close the window. Equilibrium constants Kp1 and Kp2 for reactions X2 2y and Z2p plus q respectively are in the ratio 1:9 if the degree of dissociation of x and z be equal, then the ratio of total pressure at these equilibria is option A 1:36, B 1:1, C 1:3 and D 1:9। और ये है 2008 का। ट्राई करो इसको, ट्राई करो। इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो जान जाओ। एक फॉर्मूला मैंने बताया ना तुम लोग को, Kp इक्वल टू Kc इंटू Pt अपॉन Nt का पावर डेल Ng। ये फॉर्मूला इसमें लगाना है, ये फॉर्मूला मैंने बताया ना, इसको लगाना है इसमें, ठीक ना? इस फॉर्मूला से चलना, तब बनेगा ये क्वेश्चन। चलो इससे ट्राई करो। ट्राई करो, क्विकली ट्राई करो। दोनों में सेपरेटली लगाओ, उसके बाद रेशियो लो, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी करो। तो ये फॉर्मूला क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें देखो प्रेशर का भी रिलेशन पूछ रहा है और हमारा Kp भी गिवन है और प्रेशर का भी डिस्कशन है, तो यही फॉर्मूला हमारा लगाना पड़ेगा, ठीक ना?
और यहाँ पर एक बात का ध्यान देना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों का सेम है, अलग अलग नहीं लेना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों का सेम दिया हुआ है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का स्पेशल डिस्कशन हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में करेंगे। अभी हम लोग केवल केमिकल इक्विलिब्रियम की चर्चा कर रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे स्पेशल डिस्कशन होगी, ठीक है। डी, ओके, आई विल सी। चलो यहां से देखते हैं। तो ये फर्स्ट रिएक्शन पर लिखते हैं x टू 2y। तो मान लेते हैं कि ये 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम दिया है, तो मान लेते हैं कि x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। यहां ध्यान दो, ये पहले लेते हैं 1 और ये 0। तो इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं कि x ये टूट रहा है, तो ये कितना बनेगा 2x बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो Kp क्या लिखेंगे भाई बता दो, 2x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, क्लियर है। और ये Pt क्या लिखेंगे, Pt यही तो फाइंड करना है ना, Pt यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पर Nt क्या है, इन दोनों का जोड़ दो 1 प्लस एक्स, और डेल Ng क्या है, ये Pt1 लिख लेते हैं। डेल Ng क्या है, तो डेल Ng बताओ। डेल Ng मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो Kp1 हो गया, क्लियर है, इतना Kp1 हो गया ना, कोई डाउट। चलो तो Kp2 पर लिखते हैं। उसी तरह सिमिलरली Kp2 लिखो, ट्राई करो Kp2 लिखना ट्राई करो। चलो Kp2 ट्राई करो, Kp2 लिखना ट्राई करो। Kp2 ट्राई करो, लिखो अपने से Kp2 ट्राई करो। Kp2 लिख के दिखाओ बच्चों अपने से। Kp2 लिख के दिखाओ जल्दी, Kp2 लिख के दिखाओ। Kp2 लिख के दिखाओ। Kp2 लिखो, देखो कैसे लिखोगे, Z टू P प्लस क्यू। सिमिलरली इसको भी 1 मान लेंगे, 0 0, तो ये 1 माइनस एक्स एक्स एक्स। तो Kp2 हमारा क्या हो जाएगा, पहले Kc लिखेंगे, तो x इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और यहाँ पर Pt को Pt2 मान लेंगे, अपॉन Nt कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और डेल Ng का पावर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इन्हीं दोनों का क्या करना है, रेशियो गिवन है ना इन दोनों का 1:9, तो ले लो दोनों का रेशियो, यानी Kp1 अपॉन Kp2। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1:9। आगे मिटा के लिखते हैं। तो यहां से आ जाएगा हमारा Kp1 क्या लिखे थे बच्चों, बताओ, थोड़ा नोट किए हो ना। Kp1 बताओ क्या लिखे थे, Kp1 अपॉन Kp2 आएगा 1:9। तो Kp1 की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर नहीं था, 4x स्क्वायर था, अपॉन ये इधर क्या टर्म था, Pt1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यस। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, और यहाँ Pt2 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये कट गया, ये कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, इसका वैल्यू 1/9 आ गया। तो Pt1 अपॉन Pt2 ये कितना हो जाएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 1/9, तो Pt1 अपॉन Pt2 आ जाएगा 1/36। इट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, बोलो सही है ना, कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर का ही, जल्दी नोट कर लो। कीप क्वाइट। चलें आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मेरे पास मेरा अपना वाला PYQ है, तो मेरे पास 2015 तक की ही प्रॉब्लम है, तो मैं उसके आगे का मेरे पास प्रॉब्लम है नहीं। तुम लोग अपने से ऑनलाइन वीडियोस में देख के सॉल्व कर लेना, ठीक ना। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम का मैं पूरा PYQ पूरा कराऊंगा, उसमें मैं सर्च कर लूंगा। तो अब मैं फोर्थ प्रॉब्लम हम लोग किया है 2008 की प्रॉब्लम है। तो ये दिया हुआ है, 3 रिएक्शन दिए हुए हैं। ए रिएक्शन है CO गैस प्लस H2O गैस, रिवर्सिबल रिएक्शन है CO2 गैस प्लस H2 गैस, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। और बी रिएक्शन है CH4 गैस प्लस H2O गैस, और ये है CO गैस प्लस 3H2 गैस, और इसका K2 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और नेक्स्ट रिएक्शन है CH4 गैस प्लस 2H2O गैस, और इसका है CO2 गैस प्लस 4H2, इसका K3 है। तो इन तीनों में रिलेशन क्या वो हमको बताना है। रिलेशन वो इससे रिलेशन में दिया हुआ है मेरे पास ऑप्शंस रिलेशंस में, तो इन रिलेशन में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। K3 इक्वल टू K1 K2 एंड K3 इंटू K2 का क्यूब इक्वल टू K1 का स्क्वायर। ये चीज देखिए आप लोग, इसमें से कौन सा रिलेशन सही है वो आपको बताना है। इसमें से कौन सा रिलेशन सही है, इन 3 रिएक्शन से बना के आपको देखना है इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। ट्राई दिस क्वेश्चन। यस, हाँ, K1 K2 K3 क्या बोल रहे हो? यस यस, दैट्स अ गुड पॉइंट। यस, सिंस ऑल आर इन गैसेस that would be KP. That doesn't matter in this question. That's not a main point. हमको उससे कोई मतलब नहीं कि KP है कि KC है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको मेन मतलब है कि क्या रिलेशन है इसमें क्या रिलेशन है वो बताना है। कौन सा रिलेशन इसमें सही है वो बताना है मुझे। डू क्विकली, 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन, सॉल्व क्विकली। जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी सॉल्व करो। थोड़ा रिएक्शंस को ध्यान से देखोगे तो कुछ तुमको दिखेगा। तीनों रिएक्शंस को ध्यान से देखो। क्या एक दूसरे से कोई रिएक्शन डेवलप हो रही है? क्या एक दूसरे से कोई रिएक्शन बन रही है? कैसे बन रही है कोई बोलो। पहला वाला जो रिएक्शन है ना, हाँ, तो जो उसका रिएक्टेंट है इसका प्रोडक्ट बन है। सही नहीं सोच रहे हो, सही नहीं सोच रहे हो। देखो, अगर तुम फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर दोगे तो ये थर्ड रिएक्शन बन जाएगी। देखो यहां देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, जी सर। और ये जुड़ के इतना आया, ये जुड़ के 2H2 हुआ, ये और ये यहाँ CO2 हो गया, ये जुड़ के 4H2 हो गया। इसका क्या मतलब है कि जो ये थर्ड रिएक्शन है ये इन दोनों रिएक्शंस का सम है। इसका क्या मतलब हुआ कि K3 इक्वल टू क्या हो गया, K1 इंटू K2। क्लियर, लिख सकते हैं ना? जी सर। कोई डाउट? चलिए, एकदम इजी क्वेश्चन था, बस यही आपको देखना था। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ ले। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ये एक रिएक्शन दी हुई है, इफ टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज P and degree of dissociation of PCl5 is X, the partial pressure of PCl3 will be option 1 x upon x plus 1 into P, option 2 2x upon 1 minus x into P, थर्ड वाला ऑप्शन है x upon x minus 1 into P, and option fourth number x upon 1 minus x into P. This is a question of year 2006 मेंस क्वेश्चन. सॉल्व क्विकली, जल्दी से करो इसको. तुम लोग को डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर पता है? डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर नहीं पता है? गैसेस स्टेट भी नहीं पढ़े हो ना? तो डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर से, पार्शियल प्रेशर किसी गैस का, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ एक गैस का लिखना चाहते हो तो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर होता है. यही तो हमको लगाना है यहाँ पर. जैसे देखो, अगर मान लेते हैं PCl5 यहाँ पर कितना दिया इनिशियल, 1 मान लेते हैं इनिशियली. ठीक है, 1 मान लेते हैं. ठीक है, और ये PCl3 कितना है? पहले 0 0 है, तो ये 1 में से x ब्रेक करेगा तो ये कितना बनेगा? x बनेगा, ये x बनेगा. तो पार्शियल प्रेशर x का क्या हो जाएगा? a का क्या हो जाएगा? इसका PCl3 का x अपॉन 1 प्लस x, टोटल नंबर ऑफ मोल्स. मोल फ्रैक्शन जानते हो ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर पी है. टोटल प्रेशर यहां दिया हुआ है P, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स इंटू P. क्लियर है? एनी डाउट? तो हमने जनरली मतलब लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन मैंने अभी थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन तो किए नहीं हैं. थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए नहीं, क्योंकि आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स तो पढ़ा नहीं था. रुक जाओ, थोड़ा सा एडवांस वाले क्वेश्चन देख लें. Don't talk.
So this was the topic of chemical equilibrium. Thank you.